हे भगवान, असां सभिनी खे सुबुद्धि ॾे, निरोगता ॾे, शक्ति ॾे त पंहिंजो पंहिंजो कर्म करे सुखी रहूं। हे भगवान, असां सभिनी खे सुबुद्धि ॾे, निरोगता ॾे, शक्ति ॾे त पंहिंजो पंहिंजो कर्म करे सुखी रहूं। मंदी में भी मस्ती। अब आगे महाराज साहब, आपका पत्र मिलने के 5 दिन बाद मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। क्या लिखूं मैं आपको? मेरे जीवन में जिस चमत्कार का सर्जन हुआ है उसका शब्दों में वर्णन करने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है। इसे प्रत्यक्ष बताने किन्हीं कारणवश मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए इस पत्र के द्वारा अपने जीवन में घटित चमत्कार के बारे में जिन शब्दों में बन पड़े बताता हूं। उस दिन शनिवार था। रात को मैं अपने परिवार सहित टीवी देख रहा था। वातावरण में हल्कापन था। पत्नी, बेटे व बेटी सभी के चेहरों पर प्रसन्नता दमक रही थी। तब मौका देखकर पत्नी व दोनों बच्चे सुन सकें ऐसी आवाज में मैंने कहा कि मुझे तुम लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बात करनी है। यह सुन बेटे ने पूछा, क्या बात है पप्पा? बेटी ने कहा, पप्पा आप हमें कोई भेंट देना चाहते हैं? तथा पत्नी ने कहा, हम सभी को कहीं घूमने तो नहीं जाना है ना? इन प्रश्नों से मुझे ऐसा लगा कि बात छेड़ने का आज ही उचित माहौल बना है। अतः मैंने कहा, पहले हम टीवी बंद कर देते हैं, तभी शांति से बात हो सकेगी। टीवी बंद हुआ और मैंने बात की शुरुआत की।
पहले तो इधर उधर की बातें की, बाद में मूल विषय पर आया। मैंने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इस बढ़ती महंगाई में कर्ज वसूली का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। दुकान में माल का स्टॉक भरा पड़ा है, धंधे में स्पर्धा है, सर्वत्र अविश्वास की हवा फैली हुई है। मन की बेचैनी, अनिद्रा की व्यथा, आत्महत्या के विचार तथा ब्रेन हैमरेज के डर सतत मुझे लगे रहते हैं। मेरी बात से वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। पत्नी स्तब्ध हो गई, बेटा सुध-बुध खो बैठा और बेटी तो रोने लगी। वह सोफे से उठकर मेरे पास आई और बोली, खबरदार पप्पा, आगे आपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा? अभी हम दोनों भाई बहन जिंदा हैं। भले ही बाजार में मंदी हो, भले ही हमारे माल का स्टॉक उठ न रहा हो, इसमें हिम्मत हारने की क्या जरूरत है? पापा, आपको एक बात पूछूं, यदि बाजार की यह स्थिति लंबे समय से है तो आज तक आपने यह बात हमें क्यों नहीं बताई? हम कोई आपके लेनदार बनकर नहीं आए हैं कि आपके पास से हम सिर्फ सुख सुविधा ही प्राप्त करते रहे। नहीं, हमें तो आपकी तकलीफ में, आपके संकट में भी साथी रहना है। हम कोई आपके लेनदार बनकर नहीं आए हैं कि आपके पास से हम सिर्फ सुख सुविधा ही प्राप्त करते रहें। नहीं, हमें तो आपकी तकलीफ में, आपके संकट में भी साथी रहना है। मम्मी, आज से आपका पापा के पास साड़ी मांगना बंद। दर्शन, तुम्हें अपने मोबाइल को छुट्टी देनी है और आज से मेरा घूमने फिरने का प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद। पापा, इसके अलावा भी यदि कोई और बात आपके ध्यान में हो तो हमें बताइए। हम सभी अनावश्यक खर्च बंद कर देंगे। आखिर आप हमारे पप्पा हो। हमारे कारण आपको अशांति या दुख का अनुभव होता रहे, यह कैसे चल सकता है? महाराज साहब, इतना कहते कहते शारदा रो पड़ी। उसे रोता देखकर मैं भी रो पड़ा तथा मुझे रोता देखकर शारदा की मम्मी भी रोने लगी। परंतु दर्शन ने तो एक नया ही विस्फोट कर दिया। क्रम 10। महाराज साहब, दर्शन ने हम तीनों से कह दिया कि इस तरह रोते रहने से समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं है। मेरे पास परिस्थिति को हल्की बनाने का एक उपाय है। अपने आंसू पोंछकर मैंने उससे पूछा, क्या उपाय है? पप्पा, अभी हमारे फ्लैट की कीमत क्या होगी? दर्शन, 60 से 70 लाख के बीच। क्यों न हम इसे बेच दें? बेच दें? हाँ पप्पा। फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम कम कीमत का कोई फ्लैट खरीद कर
उसमें रहने चले जाएंगे और जो रकम बचेगी उसे व्यापार में लगाकर नए सिरे से कोई काम शुरू करेंगे। बाकी ऐसे ही सिर पर हाथ रखकर बैठने से समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं है। बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? देखिए पप्पा, फिलहाल यह बात हम आगे नहीं बढ़ाते, किंतु एक बात कह देता हूं कि व्यवसाय की चिंता आज से सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी है। और मैं तो कहता हूं कि अब आप इस चिंता से मुक्त हो जाएं। व्यवसाय की चिंता आज से सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी है। और मैं तो कहता हूं कि अब आप इस चिंता से मुक्त हो जाएं। मैं, श्रद्धा व मम्मी तीनों शांति से विचार करके इन परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल कर ही रहेंगे। महाराज साहब, दर्शन की बातों ने तो मुझे हिला दिया। मैं लपक कर दर्शन को गले लगाकर रोने लगा। हम दोनों को रोता देखकर श्रद्धा और मेरी पत्नी भी रोने लगी। दर्शन के सिर पर मेरा स्नेह भरा हाथ फिरता रहा। मैंने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर इतना ही कहा कि बेटा, तुम्हारा साथ पाकर अनेक आपत्तियों में भी मैं अडिग रह सकूंगा, इस विषय में मुझे अब कोई शंका नहीं रही। महाराज साहब, आप सही निकले। मुझे कल्पना भी नहीं थी मेरे परिवार को मेरे प्रति इतना प्रचंड सद्भाव होगा। मेरी चिंता कम करने के लिए इतना बड़ा त्याग करने को वे तैयार हो जाएंगे। यह पत्र लिखते समय मेरी आंखों में आंसू हैं। बंद घर की मात्र एक खिड़की खुलती है और घर की स्थिति में कोई खास परिवर्तन न होने पर भी घर में रहते व्यक्ति को जो शांति मिलती है उससे कहीं ज्यादा शांति धंधे की हालत में कोई बदलाव न आने पर भी मेरे परिवार की ओर से मुझे जो सद्भाव, जो आश्वासन और जो हिम्मत मिली, उससे मैं इस समय हल्कापन अनुभव कर रहा हूँ। अलबत्ता मैंने अपने एक पत्र में अपने परिवार को लेकर जो लिखा था कि यदि मैं खत्म हो जाऊं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस विषय में मुझे आपसे तो माफी मांगनी है, साथ ही मेरे गुणी परिवार से भी माफी मांगनी है। मैं कितना अधम निकला कि ऐसे कृतज्ञ व सद्गुणी परिवार के प्रति हल्के दर्जे की टिप्पणी कर बैठा। आपको शायद लगेगा कि यह नमन कुछ ज्यादा ही स्नेह प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सचमुच ही स्वस्थ हूँ और शुद्ध बुद्ध के साथ आपको यह लिख रहा हूँ। शायद यह पत्र जब आपके हाथ में आएगा तब इस नमन ने अपने परिवार वालों से माफी मांग ली होगी। मैंने कहीं पढ़ा है कि क्षमा मांगने के लिए पराक्रमी सैनिक जैसी हिम्मत चाहिए। क्षमा मांगने के लिए पराक्रमी सैनिक जैसी हिम्मत चाहिए। मैं कायर नहीं हूँ, यह साबित करने के लिए भी मुझे सभी से माफी मांगनी चाहिए ना। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्रम 11। नमन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं गदगद हो गया। विशेष रूप से श्रद्धा और दर्शन के विचार ने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हारा मानसिक तनाव हल्का करने के लिए
अपने निजी खर्चों पर रोक लगाने का निश्चय करके उन्होंने सचमुच कमाल किया है। उन दोनों को मेरी ओर से धन्यवाद देना तथा मेरा धर्म लाभ भी कहना। अब रही बात तुम्हारी, मेरा यह पत्र जब तुम्हारे हाथ में आएगा तब तक तुमने अपने परिवार से माफी मांग ली होगी। तुम्हारी यह सरलता मुझे बहुत अच्छी लगी। लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु झुकने के लिए तो मन को निर्बल बनाना पड़ता है। किसी की गुप्त बात खोलने के लिए दीर्घ दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अंतःकरण को खोलने के लिए बिना शुद्ध बुद्धि के काम चलता ही नहीं है। लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु झुकने के लिए तो मन को निर्बल बनाना ही पड़ता है। किसी की गुप्त बात खोलने के लिए दीर्घ दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अंतःकरण को खोलने के लिए बिना शुद्ध बुद्धि के काम चलता ही नहीं है। तुम ऐसी शुद्ध बुद्धि के धारक बने हुए हो, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब मुख्य बात, परिवार के द्वारा खर्च कम करने के संकल्प से तुम्हारा तनाव कुछ कम तो जरूर हुआ होगा। फिर भी इस पत्र के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण वास्तविकता की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्षों पहले प्रवचन के लिए एक बार मुंबई के शेयर बाजार की इमारत में जाना हुआ। वहाँ विशाल संख्या के श्रोताओं में कई बुद्धिमान लोग उपस्थित थे। फिर भी सभी के मन व्यथित थे। शेयर बाजार लगभग टूटा हुआ था। वैसे भी शेयर बाजार की मैंने एक जगह व्याख्या पढ़ी थी कि जब तुम शेयर खरीदो बाद में भाव टूटे, तथा जब तुम शेयर बेचो बाद में भाव चढ़े, ऐसे बाजार का नाम अर्थात शेयर बाजार। कई लोग मन से हिम्मत हार चुके थे। 5-50 व्यक्ति तो आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के विचार के शिकार भी बन गए होंगे। ऐसे वातावरण में प्रवचन के मध्य मैंने उन सब के समक्ष एक प्रश्न किया कि आपके शेयर बाजार की इमारत वही है। इस इमारत में स्थित तुम्हारा ऑफिस भी वही है। इस ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर भी वही है। कंप्यूटर पर फिरती तुम्हारी उंगलियां भी वही है। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि भी पहले जैसी ही है और तुम भी वही हो। तो उत्तर दो कि यह सब पहले जैसा ही होते हुए भी तुम आज कमाते क्यों नहीं हो? कंप्यूटर पर फिरती हुई जिन उंगलियों ने तुम्हें आज तक लाखों का फायदा कराया था, वे ही उंगलियां आज तुम्हें लाखों का घाटा क्यों करा रही है? जिस बुद्धि का अहंकार करके तुम सभी के बीच बड़ी शान से घूम रहे थे, उसी बुद्धि का प्रदर्शन करते आज तुम डर क्यों रहे हो? नमन, मेरे इन प्रश्नों का किसी के पास कोई उत्तर न था। सभी शांत थे, सभी स्तब्ध थे। अंत में मुझे ही उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। मैंने कहा, तुम्हारे पुरुषार्थ को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी होशियारी को सफलता दिलाने वाला जो घटक उस समय तुम्हारे साथ था, आज वह गायब हो गया है। उस घटक को तुम पुण्य, कर्म या भाग्य जो नाम देना चाहो दे सकते हो। मंदी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा पुरुषार्थ कम है, बल्कि मंदी का अर्थ यह है कि तुम्हारे पुरुषार्थ को
पुण्य का समर्थन नहीं है। तेजी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा पुरुषार्थ प्रबल है, बल्कि तेजी का अर्थ यह है कि तुम्हारे पुरुषार्थ को सफल बनाने वाला पुण्य तुम्हारे साथ है। मंदी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा पुरुषार्थ कम है, बल्कि मंदी का अर्थ यह है कि तुम्हारे पुरुषार्थ को पुण्य का समर्थन नहीं है। तेजी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा पुरुषार्थ प्रबल है, बल्कि तेजी का अर्थ यह है कि तुम्हारे पुरुषार्थ को सफल बनाने वाला पुण्य तुम्हारे साथ है। भले ही शेयर बाजार आदि सब कुछ वैसा ही है, परंतु उस समय का तुम्हारा पुण्य आज कहाँ है। क्रम 12। नमन, जो बात मैंने शेयर बाजार की इमारत के प्रवचन में कही थी, वही बात मुझे तुम्हें कहनी है। तुम यह मत मान लेना कि व्यापार में बाधक बन रही मंदी तुम्हारे कमजोर पुरुषार्थ के कारण है। नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ शायद प्रबल भी होगा, परंतु पुण्य के क्षेत्र में तुम कमजोर साबित हो रहे हो। जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसका फल तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इस वास्तविकता की ओर मैं तुम्हारा ध्यान सोच समझकर केंद्रित कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपने पिछले एक पत्र में मुझे लिखा था कि दर्शन तथा तुम्हारी बातचीत के दौरान दर्शन ने कहा था कि पप्पा, हम अभी जिस फ्लैट में रहते हैं उसे बेचकर किसी छोटे फ्लैट में रहने चले जाएंगे और जो संपत्ति बचेगी उस धंधे में लगाकर व्यापार बढ़ा लेंगे। मैं तुम्हें पूछता हूँ कि क्या आज व्यापार में तुम्हारा पुरुषार्थ कम है? सुबह 9 बजे तुम घर से निकल जाते हो और रात के 9 बजे वापस लौटते हो। महीने में 2-4 दिन तो घर से बाहर ही रहते हो। खाने पीने व सोने का तुम्हारा कोई निश्चित समय नहीं होता। कहीं से माल का ऑर्डर मिलने की संभावना दिखते ही तुम तुरंत वहां दौड़ जाते हो। इतना करने के बाद भी तुम व्यापार में मात खा रहे हो, यह वास्तविकता है। अब यह वास्तविकता क्या संकेत देती है? यही कि तुम्हारे पास पुण्य कम है। फिलहाल तुम्हारी वर्तमान स्थिति में मेरी तुम्हें यह सलाह है कि व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा पूंजी लगाने की बजाय या ज्यादा पुरुषार्थ बढ़ाने की बजाय अभी तुम थोड़ी शांति रखते जाओ। याद रखना, तेजी के समय में पूंजी बढ़ाने वाला शायद राजा माना जाता होगा, किंतु मंदी के समय में तो पूंजी टिकाने वाला ही राजा माना जाता हो। तेजी के समय में पूंजी बढ़ाने वाला शायद राजा माना जाता होगा, किंतु मंदी के समय में तो पूंजी टिकाने वाला ही राजा माना जाता है। तुम्हें एक बात का ख्याल है, पेट की हालत जब बिगड़ी हुई होती है तब भोजन के पदार्थ कम करने वाला तथा दिन में कम बार खाने वाला व्यक्ति अपना स्वास्थ्य शीघ्र ही वापस पा लेता है। बस इसी न्याय के आधार पर पुण्य की कल्पना अल्पता के कारण जब व्यापार में सतत घाटा ही सहना पड़ता है, तब जो व्यापारी व्यापार घटा देता है, व्यापार करने का समय कम कर देता है, व्यापार के क्षेत्र में पुरुषार्थ न्यून कर देता है, वही अपनी पूंजी टिका सकता है और अपने मन की स्वस्थता बनाए रख सकता है। अलबत्ता इस गणित को दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन तो यही समझाता रहता है कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी तुम्हें धंधे में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस दशा में तुम धंधा कम कर दोगे या मेहनत घटा दोगे
तो बाजार के से भागने की नौबत आ जाएगी। अतः यदि तुम्हें इस नुकसान से बच निकलना हो तो व्यापार और बढ़ाते जाओ, व्यापार के क्षेत्र में पुरुषार्थ और बढ़ाते जाओ। परंतु नमन, अति गंभीरता से मैं तुम्हें कहता हूं कि मन की इस चालबाजी में तुम न फंसना। पानी जब अस्वस्थ होता है तब एक शोर पर खड़े रहने वाले को निर्मल जल के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। बस इसी प्रकार पाप के उदय से जहाँ चारों ओर भाग्य में निष्फलता ही मिलती रहती हो, तब कुछ न करते हुए अल्प समय के लिए शांत बैठने वाला शीघ्र ही निष्फलताओं के जंगल से बाहर निकल आता है। पानी जब अस्वस्थ होता है तब एक शोर पर खड़े रहने वाले को निर्मल जल के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। बस इसी प्रकार पाप के उदय से जहाँ चारों ओर भाग्य में निष्फलता ही मिलती रहती हो, तब कुछ न करते हुए अल्प समय के लिए शांत बैठने वाला शीघ्र ही निष्फलताओं के जंगल से बाहर निकल आता है। क्या तुमने यह अंग्रेजी कहावत पढ़ी है? बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। जब तुम कुछ नहीं करते तब सब हो ही जाता है। इस सलाह पर कुछ समय के लिए अमल करके देखना, तुम्हें कल्पनातीत परिणाम की अनुभूति प्राप्त होगी। क्रम 13। महाराज साहब, तार्किक दृष्टि से आपकी बात दिमाग में जरूर बैठती है, परंतु मुझे आपसे एक प्रश्न करना है कि मेरे पुरुषार्थ को पुण्य का समर्थन है या नहीं। इसकी जानकारी भी पुरुषार्थ किए बिना मुझे कहां से मिलेगी? मेरे पुरुषार्थ को पुण्य का समर्थन है या नहीं, इसकी जानकारी भी पुरुषार्थ किए बिना मुझे कहां से मिलेगी? आप कहते हो कि अभी शांति से बैठ जाओ, मैं शांति से बैठ जाऊंगा तो क्या इतने मात्र से मेरा पुण्य उदय में आ जाएगा? व्यापार में मुझे सफलता मिलने लगेगी, ग्राहक आप होकर मुझे माल का ऑर्डर देने लगेंगे, मेरी लाखों की उधारी जो रुकी हुई है क्या वह वापस आने लगेगी? मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप कुछ विशेष मार्गदर्शन करें। नमन, शांति से बैठने की मेरी इस सलाह का अर्थ यह नहीं था कि तुम कंबल ओढ़कर सो जाओ। इस सलाह का अर्थ इतना ही था कि अभी तुम व्यापार में जो अनावश्यक जोखिम उठाना चाहते हो उसे मुलतवी रखना। व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने के विचार में हो तो उस विचार को फिलहाल स्थगित रखना। कर्ज से पहले पैसे लेकर उन पैसों को व्यापार में लगाना चाहते हो तो उस कार्य में आगे मत बढ़ना। अब रही बात तुम्हारे पुण्य के उदय की, तुमने पत्र में मुझे पूछा है कि मेरे पुरुषार्थ को पुण्य का समर्थन है या नहीं। इस बात का पता मुझे कैसे चलेगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम यह दृष्टांत जान लो, इसमें से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। एक समृद्ध नगरी का राजा समृद्ध तथा प्रचंड शक्तिशाली था। उसका सैन्य विशाल था, किंतु हुआ यह कि किसी कारणवश राज्य की आमदनी घट गई। सैनिकों को तनख्वाह देने में भी अड़चन हो ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। ऐसे में राजा की नजर नगर सेठ पर पड़ी। राजा को लगा कि ऐसे नाजुक समय में नगर सेठ अवश्य ही मेरी सहायता करेगा।
इसलिए राजा ने नगर सेठ को अपने महल में आने का न्योता दिया। सेठ के आगमन के पश्चात राजा ने अपने संकट की बात खुले दिल से सेठ को कह दी। सेठ ने कहा, राजन, आपकी कृपा से ही हम लोगों के व्यापार धंधे इस राज्य में बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। आपसे इतनी ही प्रार्थना करनी है कि आर्थिक तंगी की चिंता से आप सर्वथा मुक्त हो जाएं। आपको जब भी जितनी भी रकम की आवश्यकता हो मैं यहाँ आकर दे जाऊंगा। आपके मुझ पर भरपूर ऋण है। इस ऋण से यदि किंचित भी मुक्त होने का मुझे लाभ मिलेगा तो इसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। राजा 6 महीने से कम समय में आर्थिक तंगी से मुक्त हो गया। इस तरह नगर सेठ ने राजा की इज्जत संभाल ली। परंतु कुछ समय पश्चात नगर सेठ स्वयं आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। उसने अपना व्यापार समेटना शुरू किया। अपनी समस्त जायदाद बेचकर लेनदारों का कर्ज चुकता किया। परिणाम स्वरूप अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। यह देख नगर में सर्वत्र हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, ऐसे उत्तम महात्मा पर इतने संकट। लेकिन नगर सेठ मन से पूर्ण स्वस्थ था। प्रकृति में यदि पूनम अमावस, सूर्योदय सूर्यास्त, वसंत पतझड़ आदि सभी प्रकार की अवस्थाएं मौजूद हैं तो जीवन में भी सफलता, निष्फलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि सभी प्रकार की स्थितियां मौजूद हों तो इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है। प्रकृति में यदि पूनम अमावस, सूर्योदय सूर्यास्त, वसंत पतझड़ आदि सभी प्रकार की अवस्थाएं मौजूद हैं तो जीवन में भी सफलता, निष्फलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि सभी प्रकार की परिस्थितियां मौजूद हों तो इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है। ऐसी उत्तम विचारधारा से नगर सेठ ने अपनी प्रसन्नता तो टिकाए रखी थी, किंतु क्रम 14 नमन, किंतु सेठानी बेचैन थी। सेठ को व्यापार में घाटा हुआ इससे नहीं, परंतु सेठ ऐसे संकट में हैं इस बात की जानकारी तो राजा को होगी, फिर भी उसने सेठ की मदद क्यों नहीं की। इस विचार से सेठानी उद्विग्न थी। एक दिन उसने सेठ से बात की, मेरी एक बात मानोगे? सेठ ने कहा, क्या? आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? इसलिए जिस राजा के आर्थिक संकट में आपने उसकी सहायता की थी, क्या वह आपके संकट में सहायता नहीं करेगा? सेठ ने कहा, मैं तुम्हें एक बात कहूं? सेठानी बोली, कहो। इस नगरी के प्रजाजन को जब मेरी इस स्थिति के बारे में पता चल चुका है, तब क्या तुम यह मानती हो कि राजा को इस बात की खबर नहीं होगी? उसकी नाजुक स्थिति में मेरी मदद का सिमरन तो उसे होगा ही। इस दशा में राजा यदि मेरी उपेक्षा करता है तो इसके पीछे निश्चय ही कोई कारण होगा। और सत्य बात कहूं, हमारी परछाई भी अंधकार में हमारे साथ कहीं रहती है, वह भी हमारा साथ छोड़ देती है। बस यही बात यहाँ लागू होती है। जब
अशुभ कार्यों का उदय होता है, जब पुण्य समाप्त होने लगता है, तब हमारे स्वजन हमारे संकट में मुंह मोड़ लेते हैं। जब अशुभ कर्मों का उदय होता है, जब पुण्य समाप्त होने लगता है, तब हमारे स्वजन हमारे संकट में मुंह मोड़ लेते हैं। हम जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वे अपने कदम हटा देते हैं। अभी हमारे अशुभ कार्यों का समय चल रहा है और इसका ही परिणाम है कि पर दुख भंजन माना गया राजा आज हमारी ओर देखने को भी तैयार नहीं है। इस दशा में मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि इस घड़ी में मुझे राजा के पास जाने का आग्रह मत करो। सेठानी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य संचालन की विविध जिम्मेदारियों के कारण राजा आपको बुलाना भूल गया है। वैसे उसके हृदय की कोमलता से इस नगरी का बच्चा बच्चा परिचित है। ऐसा परोपकारी राजा ऐसी गंभीर भूल करे, यह तो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज राजा के पास चले ही जाओ। राजा निश्चय ही आपको इस संकट से बाहर निकालेगा। इतना कहते कहते सेठानी रो पड़ी। सेठानी के आंसू देखकर सेठ का हृदय पिघल गया। इच्छा न रहते भी उसने राजा के पास जाने का निर्णय कर लिया और एक दिन राजा के पास पहुंच भी गया। बोलो सेठ, कैसे आना हुआ? राजा के मुंह से ऐसे औपचारिक वचन सुनकर सेठ दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसे व्यक्ति के सामने मुझे क्यों दया की भीख मांगनी चाहिए? क्यों इस व्यक्ति के आगे सहानुभूति पाने के लिए मैं झोली फैलाऊं? क्यों इस व्यक्ति के सामने मैं अपने दुखों का बखान करूं? पल भर के लिए सेठ के मन में यह विचार आ तो गया, किंतु तुरंत ही आंखों के सामने सेठानी का आंसुओं से भीगा चेहरा आ गया और मन मारकर उसने राजा को अपनी विपदा का अथ से इति तक का वृतांत सुना दिया। राजा ने कहा, एक काम करो, अभी मैं तुम्हें एक बकरी देता हूँ, उसे ले जाओ। बकरी ऐसा प्राणी है कि तुम जब इच्छा करो तब दूध देती है। तुम इसका दूध पीना और जो बच्चे उसे बेचते रहना। इससे तुम्हारा जीवन निर्वाह आसानी से होता रहेगा। राजा के ये वचन सुनकर सेठ की इच्छा हुई कि यदि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। जिस व्यक्ति को मैंने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए दिए, वह आज मुझे बकरी दे रहा है। जिस व्यक्ति को मैंने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए दिए, वह आज मुझे बकरी दे रहा है। परंतु सेठ मौन रहा। राजा ने अपने सिपाही को आज्ञा दी कि तुम एक बकरी लेकर सेठ के साथ जाओ और सेठ के घर बांध आओ। सेठ वहां से उठ खड़ा हुआ। क्रम 15। नमन, इस दृष्टांत के आगे के हिस्से के बारे में लिखने से पहले एक दूसरी बात तुम्हें बताऊं। वैसे तो हमारे मुंह से दिन भर में ही या जीवन भर कई प्रकार के शब्द निकलते रहते हैं, किंतु एक सूक्तिकार ने शब्दों को भी 4 प्रकार की उपमा दी है। मुझे दो, ये शब्द कनिष्ठ में कनिष्ठ हैं, अर्थात भिखारी हैं। मुझे दो, ये शब्द कनिष्ठ में कनिष्ठ हैं, अर्थात भिखारी हैं। भिखारी को तुम चाहे कहीं भी मिलो, कभी भी मिलो, अरे चाहे कितना भी देने के बाद मिलो, तुम्हें उसके मुंह से जो शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे वे यही होंगे, मुझे दो। तुम्हारे परिचय में कोई लोभी व्यक्ति आया होगा तो तुम्हें इस बात का अनुभव होगा। लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी
उसका मन एक ही मंत्र का जाप करता होगा, मुझे दो, मुझे और ज्यादा दो, मुझे सबसे ज्यादा दो, मुझे सबसे ज्यादा दो। शब्दों की दुनिया में इस शब्द को इसलिए भिखारी का कलंकित पद प्राप्त है। इस शब्द का शिकार जो भी बना होगा उससे बाह्य जगत में भले ही धनवान की पदवी से ख्याति पाई होगी, तथापि उसका मन तो हमेशा भिखारी का ही प्रतिनिधित्व करता होगा। भिखारी की अवस्था तो तुम जानते ही हो ना, हमेशा के लिए दीन, हमेशा के लिए लाचार व अतृप्त। तुम अपने मन की जांच करना, यदि वह भिखारी का प्रतिनिधित्व करता हो तो तुम उसमें से जल्दी बाहर निकल आना। शब्दों के जगत में दूसरे नंबर के शब्द हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे दो। यह शब्द यदि भिखारी है तो मेरे पास नहीं है, यह शब्द नादार है। मुझे दो, यह शब्द यदि भिखारी है तो मेरे पास नहीं है, यह शब्द नादार है। नादार यानी दिवालिया। दिवालिये व्यक्ति के पास यदि तुम मांगने जाओ तो तुम्हें जवाब क्या मिलेगा? यही कि मेरे पास नहीं है। इस तरह इस दुनिया में ऐसे कितने ही जीव होते हैं जिनके मुंह से तुम्हें ये शब्द सुनने को मिलेंगे। बेशक ये जीव हकीकत में दिवालिये नहीं होते, असीम संपत्ति और विपुल साधन सामग्री के मालिक होते हैं, लेकिन कृपणता किसका नाम? इस दोष के ये सभी शिकार बने हुए होते हैं। परिस्थिति चाहे अकाल की हो या भूकंप की, बाढ़ की हो या तूफान की, गरीबी की हो या अभाव की, उनका मन सतत एक ही मंत्र की माला जपता रहता है, मेरे पास नहीं है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए बादल बरसे बिना ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार विपुल संपत्ति के मालिक होते हुए भी ये बिना उदारता दिखाए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। क्या कहूँ तुम्हें, कुछ समय पहले मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि कब्ज अधिकतर कृपण मनुष्यों को ही होती है। पैसे छोड़ने के लिए तो वे तैयार होते ही नहीं, किंतु पेट का मल भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। वास्तव में शरीर क्षेत्र की यही वास्तविकता है या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र की यह हकीकत है कि कृपणता आध्यात्मिक कब्ज है। जैसे शरीर की कब्जियत पेट को मल मुक्त बनने नहीं देती, वैसे आध्यात्मिक कब्जियत मन को दोष मुक्त बनने नहीं देती। जैसे शरीर की कब्जियत पेट को मल मुक्त बनने नहीं देती, वैसे आध्यात्मिक कब्जियत मन को दोष मुक्त बनने नहीं देती। तुम अपने मन की छानबीन करना, वहां तुम्हें मेरे पास नहीं है यह शब्द गूंजता हुआ सुनाई देता हो तो शीघ्र ही इस शब्द की आवाज को तुम दबा देना। जैसे शरीर की कब्जियत पेट को मल मुक्त बनने नहीं देती, वैसे आध्यात्मिक कब्जियत मन को दोष मुक्त बनने नहीं देती। तुम अपने मन की छानबीन करना, वहां तुम्हें मेरे पास नहीं है यह शब्द गूंजता हुआ सुनाई देता हो तो शीघ्र ही इस शब्द की आवाज को तुम दबा देना। बोलो सूर्य भगवान की। बाकी अगली बार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पर्यावरण का एक दुश्मन है पॉलीथीन। महिलाएं रात के बचे हुए भोजन को पॉलीथीन में पैक कर बाहर फेंक देती हैं। वह पॉलीथीन गाय या अन्य मवेशी खा लेते हैं। खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी उनके गले में फंस जाती है और उनकी मौत का कारण बन जाती है। घरों में नालियां अक्सर पॉलीथीन के कारण ही जाम होती हैं। पॉलीथीन की जगह जूट के बैग या अन्य चीज़ों का उपयोग करिए और पर्यावरण का संरक्षक बनिए। पर्यावरण का एक दुश्मन है पॉलीथीन। महिलाएं रात को बचे हुए भोजन को पॉलीथीन में पैक कर बाहर फेंक देती हैं। वह पॉलीथीन गाय या अन्य मवेशी खा लेते हैं। खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी उनके गले में फंस जाती है और उनकी मौत का कारण बन जाती है। घरों में नालियां अक्सर पॉलीथीन के कारण ही जाम होती हैं। पॉलीथीन की जगह जूट के बैग या अन्य चीज़ों का उपयोग करिए और पर्यावरण का संरक्षक बनिए। सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम। ओम शांति शांति शांति।